Hello students, so beta today we are going to try the problem in which children we have to convert the hexadecimal number to their decimal equivalent or its reverse means a decimal number to its hexadecimal equivalent. Okay, so children, you know that what is the process. Okay, we have already learned that. So first we see that what is the normal way, or in a number system or in arithmetic we convert a hexadecimal number to its decimal equivalent. So suppose that if I take one example, a number is given as AE5. Okay, so you know that it is a number which is represented on the base of 16. तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता है कि सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, नंबर में जो हैं डिजिट्स इनको राइट टू लेफ्ट मार्क कर लेंगे, 0 1 2, और फिर इसके बाद हम इसकी एक एक जो डिजिट है इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 × 16 raised to the power 0। फिर ई है तो ई का बेटा क्या मतलब होता है, 14, आपको पता है ई स्टैंड फॉर 14 इन हेक्सा, तो 16 raised to the power 1। फिर ए है, ए स्टैंड फॉर 10 इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सो 10 × 16 raised to the power 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 इंटू द पावर 0, 1 × 5 यानी 5 हो जाएगा। 16 raised to the power 1, 16 × 14, तो ये कितना हो जाएगा आपका 224। और फिर 16 raised to the power 2, 256 × 10 यानी क्या हो जाएगा 2560। अब इसको ऐड करवा लीजिए, 9 6 × 8 5 और 2 7, यानी ये आ गया बेटा आपका। ठीक है, मेरा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2789। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने बेटा इसको यहाँ पूरा सॉल्व किया, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, हम एक एक करके निकालते जाएंगे डिजिट, और जो नंबर सिस्टम का बेस 16 है वहाँ पावर रेस करके मल्टीप्लाई कर देंगे हर डिजिट से, और जो रिजल्ट आएंगे उनको ऐड कर लेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पहले भी की हुई है। अब इसको प्रोग्राम में कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप जानते हो बेटा कि जो हेक्सा नंबर होगा दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इनटू अ लॉन्ग और इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी इसको हम न्यूमरिक फॉर्म में तो सेव ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे नंबर में कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे AE5 है। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि द नंबर विच यू आर गोइंग टू एंटर दैट शुड बी स्टोर्ड विद अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल। तो अंदर आइए देखिए प्रोग्राम हमने कैसे बनाया। जैसे ही अंदर आए मैंने कहा एंटर अ हेक्साडेसिमल नंबर, और क्या बोला मैंने, स्ट्रिंग हेक्स इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन। तो ये देखिए बेटा मैंने एक हेक्स नाम का यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया, और हेक्स में क्या स्टोर कर दिया मैंने, AE5। सपोज यही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ये AE5 बेटा कौन से फॉर्मेट में स्टोर हुआ है आप समझ रहे हो ना, ये सेव हुआ है हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और इसका जो यहाँ पे तीन यहाँ पे यूज़ हुए हैं कैरेक्टर AE5, आपको पता है इनका जो इंडेक्स है वो क्या होगा, 0 1 2। पर बेटा इनकी लेकिन जब तुम मार्किंग करोगे तो क्या करोगे, 0 1 2 ऐसे है कि नहीं। तो देखिए इनके जो इंडेक्स हैं 0 1 2 आपके कहाँ से काउंट हुए हैं, लेफ्ट टू राइट, लेकिन आपको जब सॉल्व करना है तो 0 1 2 ये कहाँ से चलता है, पीछे से चलता है, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी होगी, है कि नहीं। और आपको इसमें जो फेच करने हैं कैरेक्टर, वो लास्ट, जैसे 5 को सबसे पहले फेच करना है। ठीक है ना, तो 5 कौन से इंडेक्स पर है, 2 पर है। 2 पर है, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आप अपने जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसकी लेंथ निकाल लीजिए। तो आपको देखो AE5 की लेंथ कितनी है बेटा, 3 है, तो 3 में से जब आप एक कम करोगे 3 - 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2। तो आप क्या करोगे, कैरेट 2। तो ऐसे करके बेटा आप यहाँ पे कैरेट वाला फंक्शन यूज़ करोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं दे आर स्टोर्ड हेयर इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जब आपको किसी एक स्ट्रिंग से फेच करना होता है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, कैरेट, और आपको उसका इंडेक्स बताना होता है। तो यानी मुझे अब दो काम करने पड़ेंगे, एक तो मुझे अपने क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपने नंबर की लेंथ निकालनी पड़ेगी, और साथ में सबसे आखिरी जो कैरेक्टर है वो किस इंडेक्स पर है ये पता लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए आगे बढ़िए, जब मैंने यूज़र से एंट्री ले ली, पहले ये वाली लाइन देखिए मैंने क्या बोला, लॉन्ग P इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं आगे यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, तो बेटा ये देखिए P है, P की वैल्यू मैंने 0 ले ली है। डेक है, डेक की वैल्यू भी मैंने 0 ले ली है। और फिर मैंने कहा है इंटीजर I इक्वल टू
हेक्स डॉट लेंथ -1, ठीक है ना, हेक्स डॉट लेंथ। तो ये जो आई है, आई में मैंने बेटा जो आपने वैल्यू डाली थी हेक्स में AE5, इसकी निकाली लेंथ, तो क्या लेंथ आ जाएगी 3 -1, यानी आई की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ठीक है, तो 2 आपको क्या बता रहा है, आखिरी इंडेक्स जहां से आपको फेच करना है कैरेक्टर। तो अब बेटा आगे आ जाओ और अब हम लोग यहाँ चेक करते हैं। मैंने कहा वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, तो अंदर आइए और देखिए बेटा मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया है कैरेक्टर टाइप का डिज नाम से, ठीक है ना। डिज क्या करेगा, इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द इंडिविजुअल डिजिट फ्रॉम द नंबर। तो अंदर आइए, मैंने कहा देखिए पहली बार आई की वैल्यू 2 है, मैंने कहा डिज इक्वल टू हेक्स डॉट कैरेट आई माइनस माइनस। तो बेटा आई के ऊपर मैंने पोस्ट डिक्रीमेंट लगाया है, यानी पहले आई की वैल्यू यूज होगी फिर एक डिक्रीज होगी। तो हेक्स डॉट कैरेट, यानी बेटा हेक्स में जाओ और कैरेट आई, तो कैरेट 2 निकालो, तो क्या निकल के आ जाएगा आपको पता है ना, डिज में 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, आपको पता है यहाँ पे जो 5 है वो किस फॉर्म में, कैरेक्टर फॉर्म में है। फिर मैंने कहा डी इक्वल टू एच डॉट इंडेक्स ऑफ डिज, ठीक है, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल और यूज हुआ है डी। ठीक है, तो बेटा 5 हमारी किस डिजिट को, क्योंकि अब देखिए जो 5 आया है बेटा ये कैरेक्टर फॉर्म में आया है, पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे इसे 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे इस काम के लिए मैंने एक और यहाँ पे देखिए क्या किया है, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ की है। बेटा मैंने कि यहाँ पे एच नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है, ठीक है, एच नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और इसमें हमने क्या किया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जितनी भी डिजिट्स हैं उनको बेटा हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए एक खास बात है, क्या खास बात आपको मिलेगी कि इसमें जितनी भी डिजिट हैं उनका जो इंडेक्स है जरा वो पता लगाइए। जैसे कि देखिए ये आपको पता है एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो ये जो जीरो जो आपने डाला है नंबर, ये कौन से इंडेक्स पर है, 0 पर है। 1 कहाँ पे होगा, 1 पे। 2 जो है इंडेक्स नंबर 2 पे। 3 4 5 6 7 8 9। ए कहाँ पर होगा बेटा, 10 पे। बी 11 पे। सी 12 पे। डी 14 पे। और एफ कहाँ पे होगा, इंडेक्स नंबर 15 पे। ठीक है, तो अब आप सोचो अगर बेटा आपको कोई यहाँ पे कैरेक्टर आ गया एफ, सपोज कोई कैरेक्टर है और उसकी वैल्यू कितनी है, सी एच की एफ है। अब आपको पता है हम लोग अपनी कैलकुलेशन में एफ तो यूज करेंगे नहीं, हमें तो क्या चाहिए, 15 चाहिए। तो आप बस खाली क्या बोल दो, एच डॉट इंडेक्स ऑफ एफ या इंडेक्स ऑफ सी एच। तो अब आप खुद सोचिए क्या आंसर आएगा। अगर आप एफ का इस स्ट्रिंग में इंडेक्स पता लगाइए तो एफ कौन से इंडेक्स पर है, 15 पर है। तो आपको देखो आपको एफ की जो इक्विवेलेंट जो नंबर है वो मिल जाएगा। ऐसे ही आपने क्या बोला, एच डॉट इंडेक्स ऑफ ए। तो अब आपको पता है कि ए का जो है यहाँ पे इंडेक्स वो कितना है, 10 है। तो आपको तुरंत ए के बदले क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया कि हमने कैसे हर एक अल्फ़ाबेट को नंबर में रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे एक जो है ट्रिक यहाँ पे फॉलो की हमने, एक स्ट्रिंग में सारे जो है डिजिट स्टोर कर दी। तो बेटा देखिए सबसे पहले आपने राइट से यहाँ पे देखिए क्या फेच किया, डिज में 5 फेच कर लिया, पर 5 किस फॉर्म में है, कैरेक्टर फॉर्म में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कैसे किया, मैंने कहा डी इक्वल टू एच डॉट इंडेक्स ऑफ डिज, यानी कि बेटा नंबर में 5 का इंडेक्स पता लगाओ। तो आप देखो 5 कहाँ पर है, इंडेक्स नंबर 5 पर है। तो आपका जो डी है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। यानी हमें पता चल गया कि नंबर के राइट में बेटा 5 है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डी इंटू यानी 5 इंटू 16 कॉमा पी। तो 16 में बेटा पी की वैल्यू आप जानते हो 0 है, तो 5 इंटू 16 की पावर 0। ये देखिए आपकी जो पहली कैलकुलेशन है ये कैलकुलेट हो जाएगी, आंसर 5 आएगा, और इसको हम डेक में ऐड कर देंगे। तो 0 + 5, तो आपका जो डेक है, डेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर इसके बाद अब आप ऊपर चलिए। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए आपने क्या बोला था, हेक्स डॉट कैरेट आई माइनस माइनस, तो इसने 2 की वैल्यू निकाली थी, फिर आई की वैल्यू एक कम होके 1 हो गई होगी, और पावर जब आपने रेस की थी पी की वैल्यू 0, तो ये प्लस प्लस पावर की वैल्यू एक बढ़ गई थी। इसके बाद ऊपर चलिए, इज आई इज ग्रेटर देन 0, क्या आई आपका 1 से ज़्यादा है, अभी 0 से ज़्यादा है, यस। तो आपको पता है आई की वैल्यू 1 है, अंदर आइए, डिज इक्वल टू हेक्स डॉट कैरेट आई माइनस माइनस। तो बेटा आई की वैल्यू 1 है, अब क्या बोला हमने, 1 वाला निकालिए कैरेक्टर। तो अब क्या निकल के आ जाएगा, डिज में कैपिटल ई निकल के आ जाएगा, और इसके बाद फिर क्या होगा, आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप अपने देखो ई आया है, अब आप जानते हो ई का मतलब कितना है, 14।
तो बेटा ये जो कैलकुलेशन है यहाँ तो मुझे डी की जगह 14 ही यूज करना पड़ेगा ई की जगह। तो अब ई को 14 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही चीज एच डॉट इंडेक्स ऑफ डिज। एच में जाइए, कैपिटल ई का इंडेक्स पता लगाइए। तो आप जानते हो कैपिटल डी का जो इंडेक्स आएगा वो कितना आएगा बेटा, 14 आएगा। 10 11 12, अच्छा 13 यहाँ मिस हो गया है। तो बेटा ई का इंडेक्स 14 आ जाएगा। तो अब आप जो है यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, 5 इंटू, ठीक है, 5 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 1, ठीक है। तो 16 इंटू 14 यानी 5 में आपका 224 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 224 ऐड करोगे आंसर कितना हो जाएगा, 229, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा, आपका जो डी था ये 14 हो गया था। इसके बाद फिर आगे बढ़िए, पी आपका एक आगे इंक्रीज हो चुका है, पी प्लस प्लस, फिर ऊपर जाइए, वाइल आई इज ग्रेटर देन 0। अब आपको बेटा पता है आई की वैल्यू 0 है, डी इज इक्वल टू हेक्स डॉट कैरेट आई माइनस माइनस। तो अब बेटा आई की वैल्यू 0 है, तो डी में क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा, ठीक है। ए को क्या करना है, 10 इंटू, तो यानी कि ए की वैल्यू 10 कैसे मालूम पड़ेगी, आगे आइए, आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू -1 भी हो जाएगी। डी इक्वल टू एच डॉट इंडेक्स ऑफ डिज, तो यानी बेटा एच में कैपिटल ए का इंडेक्स पता लगाइए, कितना आ जाएगा, 10, ठीक है ना। तो ये देखिए ए को हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया। और डेक इक्वल टू डेक प्लस, यानी 229 प्लस 15, सॉरी ए है ना, तो 10 इंटू 16 की पावर 2 यानी 256, यानी कितना हो गया बेटा आपका ये, और ये आपका हो गया 2560। इसमें 229 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2789। और इसके बाद फिर ऊपर जाओगे आप, आई इज ग्रेटर देन 0, नो। अब आपके आई की वैल्यू -1 है, यहीं पे प्रोग्राम रुक जाएगा, बाहर आ जाइए और अपने हेक्स और डेक की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। तो हेक्स कितना आ गया आपका, AE5, और जो डे उसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है बेटा वो प्रिंट हो जाएगा 2789, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसमें जो ट्रिकी चीज़ थी वो क्या थी, केवल कि जो हेक्साडेसिमल नंबर में जो कैरेक्टर फॉर्म में वैल्यू स्टोर होंगी उनके इक्विवेलेंट डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखा हम लोगों ने क्या यहाँ पे ट्रिक फॉलो की, हमने जो है यहाँ पे सारी जो डिजिट्स थी उसको कैरेक्टर फॉर्म में एक स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल दिया, और जिस भी डिजिट को कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करना था बस खाली हमने उसका इंडेक्स यहाँ से निकाल लिया। तो आप जानते हो जो इंडेक्स होता है वो तो इंटीजर फॉर्म में होता है, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आराम से ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो प्रोग्राम है इसका, उसमें क्या करना है हमको, इसका रिवर्स करना है, यानी कि हमको एक यहाँ पे हेक्सा डेसिमल, सॉरी एक डेसिमल नंबर दिया जाएगा और हमें उसे हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा। तो ये कैसे होता है जरा आइए चेक करते हैं यहाँ पे। तो बेटा ये देखिए, ये यहाँ पे प्रॉब्लम दी है, ठीक है। क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ डेसिमल नंबर एंड टू कन्वर्ट एंड प्रिंट इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। तो बेटा आप सब जानते हो जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ये आपको पता ही है कि जो भी सपोज जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, वही अभी लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 2789, ठीक है ना, 2789। इसको सपोज हमको क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको जो नंबर दिया गया है आप क्या करोगे, उसको पहले कॉपी करोगे और फिर आपको पता है इसको 16 से डिवाइड करना शुरू कर दोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, 16 1 जा 16, 16 7 जा 112, 16 4 जा 64, रिमाइंडर विल बी 5। तो आपने रिमाइंडर साइड में नोट कर लिया। अब क्या आया, 174, फिर 16 से करिए, 16 1 जा 16 एंड 0, रिमाइंडर विल बी 14। फिर 16 से 10 नहीं होगा डिवाइड, 0 जा 10। तो ये देखिए बेटा आपके पास यहाँ पे ये 3 रिमाइंडर आ गए, 10 14 एंड 5। अब आपको पता है बेटा आप हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो 10 ये जो रिमाइंडर आए हैं 10 और 14, तो आप जानते हो इनको हम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। 10 क्या होगा आपका, ए होगा, और 14 कितना होगा, ई होगा, और ये 5। तो यानी इसको जब आप नीचे से ऊपर जब कॉपी करोगे तो ये क्या आपको बन जाएगा, AE5, सही है ना। तो ऐसे हम लोग हेक्सा में कन्वर्ट करते थे, आपको याद होगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस को जावा में कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया बेटा, यूज़र से एक डेसिमल नंबर की एंट्री ले ली, डेक इक्वल टू एच डॉट नेक्स्ट INT। तो ये देखिए ये रहा डेक, डेक में आपने नंबर डाल दिया, सपोज यही नंबर हम लोग ले लेते हैं 2789, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आइए, मैंने कहा स्ट्रिंग हेक्स इक्वल टू, एक हेक्स नाम का वेरिएबल ले लिया। हेक्स क्या है बेटा, अभी आपका ब्लैंक है। फिर हमने कहा h इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, ये आप समझ गए होंगे। हमने क्या किया बेटा, हेक्सा में
जितने भी यहाँ पे थे कैरेक्टर सबका हमने क्या किया, यहाँ पे स्टोर कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ देखिए, इंडेक्स नंबर 10 पे ए होगा, 11 पे बी, 12 पे सी, 13 पे डी, 14 पे ई, और एफ कहाँ पे होगा, 15 पे। तो बेटा ऐसे में किसी भी रिमाइंडर को कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करने में हेल्प मिलेगी, जैसे अभी हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था। अब आइए अपना प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने यहाँ पे बेटा डी ले लिया, हमने कहा डी इक्वल टू डेक यानी 2789, ये पूरा इसमें आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पे इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो आ जाइए अंदर, मैंने कहा वाइल डी इज़ ग्रेटर देन जीरो, क्या डी जीरो से बड़ा है, यस। रिमाइंडर इक्वल टू डी मॉड्यूलस 16। तो बेटा 2789 का 16 से रिमाइंडर निकालिए, अभी हम लोग ऊपर करके आ रहे हैं। तो रिमाइंडर बेटा कितना आ जाएगा मेरा, 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या बोला, डी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 16। अब 2789 को बेटा 16 से डिवाइड कर दो, तो जब आप करोगे तो कितना बचेगा आपका, 174। अभी हमने ऊपर करके रखा हुआ है। फिर क्या कहा आपने, हेक्स इक्वल टू हेक्स प्लस। तो ये देखिए हेक्स के पहले बेटा ऐड करना है, क्या ऐड करना है, एच डॉट कैरेट रैम। तो बेटा ये जो रिमाइंडर आया है 5, इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब देखिए 5 जो आपका रिमाइंडर आया है नंबर में आया है, इसको हमने क्या किया, कैरेक्टर में रिप्रेजेंट किया। तो कैसे रिप्रेजेंट किया, मैंने कहा एच डॉट कैरेट रैम, तो कैरेट 5 निकालिए। तो आपको पता है कि कैरेट 5 जब निकालोगे तो इंडेक्स नंबर 5 पे कौन सा है, यहाँ पे कैरेक्टर 5 है ना। तो बेटा 5 आपका ये क्या होगा, कैरेक्टर फॉर्म में आपका निकल के आएगा, रिप्रेजेंट होगा, और आपका हेक्स के पहले ऐड हो जाएगा। तो हेक्स अभी एम्प्टी है, तो हेक्स में बेटा ये देखिए 5 ऐड हो गया स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, ठीक है। और इसके बाद फिर ये लूप ऊपर चला गया। वाइल डी इज ग्रेटर देन जीरो, यस डी अभी भी जीरो से बड़ा है। अंदर आइए, रिमाइंडर इक्वल टू डी मॉड्यूलस 16। 174 का 16 से रिमाइंडर निकालिए, तो 16 10 जा 160, रिमाइंडर विल बी 14। तो ये देखिए बेटा अब की बार रिमाइंडर 14 आया। अब आप समझ रहे हो ना, देखिए 14 को हम सीधे हेक्स में नहीं ऐड कर सकते, पहले आपको इस 14 को क्या करना पड़ेगा, इसको अल्फ़ाबेट में यानी कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, हेक्स इक्वल टू एच डॉट कैरेट रैम। तो अब आप जानते हो ना रैम की वैल्यू कितनी है, 14 है। तो एच में जाइए और 14th वाला निकालिए कैरेक्टर। तो 14 पे क्या निकल के आएगा बेटा, ई निकल के आएगा। आप सब जानते हो 14 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो आपका ई निकल के आया और वो हेक्स के पहले ऐड हो गया। तो ये देखिए, और फिर आपने क्या बोला था, डी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 16, कि डी को 16 से डिवाइड कर दो। तो कितना बचा अब आपका, 10 बचा। ठीक है, फिर ऊपर चलिए, क्या बेटा 10 जीरो से बड़ा है, यस। अंदर आइए, रिमाइंडर इक्वल टू डी मॉड्यूलस 16। तो बेटा आप 10 का 16 से रिमाइंडर निकालिए, तो कितना आएगा रिमाइंडर, 10 ही आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, डी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 16, 10 को 16 से डिवाइड करो, जीरो हो गया। अब फिर से देखिए, हेक्स इक्वल टू एच डॉट कैरेट रैम। तो अब आप जानते हो रैम की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो बेटा 10 को अब आप क्या करिए, कैरेक्टर में कन्वर्ट करिए, कैसे, एच डॉट कैरेट 10। तो 10 पे क्या निकल के आएगा आपके पास, ए निकल के आएगा, है कि नहीं। और इसी ए को अब आप क्या करेंगे, हेक्स के पहले ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो ए आया था एक्स के पहले ऐड हो गया। तो ये देखिए बेटा आपका जो है नंबर तैयार हो गया, AE5। अब फिर ऊपर चलिए, क्या डी जीरो से ऊपर है, नो, डी तो जीरो हो चुका है। बाहर आ जाइए, डेसिमल नंबर प्रिंट कर देते हैं पहले। तो आपने नंबर इनपुट किया था 2789, सो फर्स्ट द ओरिजिनल नंबर विल बी प्रिंटेड, और फिर इसके बाद फिर हमने हेक्स को प्रिंट कर दिया। तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा, AE5, ठीक है। तो ऐसे बेटा आपने क्या देखा कि हम लोगों ने हेक्सा नंबर को भी कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है या ऐसे, तो ये चीज़ भी यहाँ पे कर ली, ठीक है क्लास। तो जो बेसिक ऑपरेशंस हैं ये अब हम लोगों ने सारे कवर कर लिए। अब हम लोग जब मिलेंगे तो इसके ऊपर कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं एग्ज़ाम में, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।